नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 14 दिसंबर 1988 और जन्म का समय रात्रि 10:10। जन्म स्थान है भिंड, मध्य प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। जातक ने बुधवार के दिन जन्म लिया है, मार्गशीर्ष मास में, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और शतभिखा नक्षत्र के प्रथम चरण में। शूद्र वर्ण, राक्षसगण, कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव इस राशि के अराशीष हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर। सिंह लग्न की कुंडली, लग्नपति बनते हैं सूर्य, जाकर के कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, कुंडली के अष्टम में। अष्टमपति देवगुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के दशम में। यहां देखा जाए तो शुक्र और गुरु का आमने सामने दृष्टि संबंध बन रहा है। सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि है। हालांकि चूंकि इनका जो जन्म हुआ है वो रात्रि 10:10 पर हुआ है, इसलिए आप कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य को देख रहे हैं। दशम में सूर्य दिग्बली और चतुर्थ में दिग्बल से सर्वथा विहीन। वहीं अगर इनकी जन्म कुंडली में यदि आप देखें तो लग्नगत केतु को देख रहे हैं। शनिदेव बुध के साथ युति बनाए हुए हैं और वो भी मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। शनिदेव की दृष्टि सप्तमस्त चंद्र राहु पर है। तो यह है ग्रह स्थिति। वर्तमान समय में 7:30 की मध्य ढैया इनको चल रही है। शनि की दशा इनको 2019 से प्रारंभ हुई है, जो 2038 तक चलनी है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह कहे जाएंगे। जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हैं और जिसकी राशि में बैठे हैं, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति केंद्रगत हैं। दशम में देवगुरु बैठे हैं कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, और ऊपर से सूर्य की दृष्टि से दृष्ट होना ये गुरु के लिए बहुत अच्छी स्थिति मान्य है। प्रिय दर्शकों, सिंह लग्न की इनकी कुंडली चलित अगर आप जाकर के देखते हैं तो चलित में एक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। ये सूर्य चतुर्थ का फल न देकर के अभी पंचम का फल दे रहे हैं और बाकी चलित में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। एक मंगल की भी चलित में परिवर्तित स्थिति दिखाई पड़ रही है। मंगल अष्टम का फल न देकर के नवम का फल दे रहे हैं। तो यह है इनकी ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, में सीधे इनके कुछ प्रश्न हैं, इनकी कुछ अपनी बातें हैं, उससे आपको अवगत कराता हूं। ये प्रश्न के रूप में ही है, परंतु असल में ये प्रश्न नहीं है, इनकी अपनी खुद की कुछ बातें हैं। इन्होंने लिखा है, वर्तमान समय में मृत्यु तुल्य स्थिति है। बार बार मन में यही आता है, आत्महत्या कर लूं। मां बाप की मर्जी के खिलाफ विवाह किया। मेरी दादी ने श्राप दिया था, कभी खुश नहीं रह पाओगे। विवाह के 9 साल बाद भी संतान सुख नहीं है। विवाह के बाद जैसे जीवन ही खराब हो गया है। पत्नी से नहीं बनता, रोज घर में कलह। क्या कोई भी उपाय है जिससे मेरा जीवन बच सके? माता पिता अब कोई भी साथ नहीं दे रहा है। मैं प्राइमरी का सरकारी टीचर हूं। इन्होंने एक बात बड़ा विशेष रूप से पॉइंट अप करके कई बार पूछा है कि क्या मुझे मेरी दादी का श्राप लग गया है? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? भाई, जिन्होंने जीवन दिया है वो श्राप क्यों नहीं दे सकते? श्राप और आशीर्वाद, पहले इसकी व्याख्या समझनी होगी। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद मन का वो उद्गार है
जब कोई व्यक्ति किसी से प्रसन्न होता है तो अपना उद्गार और उद्गार में अपनी तपस्या दे देता है। याद रखिएगा, श्राप और आशीर्वाद दोनों ही तपस्या से जुड़ा हुआ है। तपस्या का मतलब हमेशा वन में बैठा व्यक्ति तपस्या वाला नहीं होता। आम व्यक्ति भी अपने जीवन काल में, एक उदाहरण से लीजिए, आपने दादी का नाम लिया है, सपोज कीजिए आपकी दादी ने दादा की जीवन में सेवा की हुई होगी, पतिव्रत धर्म का पालन किया है, हाँ, तो उनके पास पुण्य होगा, तो पुण्य होगा उनके पास। जरूरी नहीं है कि श्राप देने वाला व्यक्ति कोई वन में रह रहा साधु संत हो, एक रिक्शा चलाने वाला हो सकता है, उसने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया होगा, जिन लोगों को, पैसेंजर को बिठाता होगा जहां से सही समय पर जैसे भी उतारता होगा, किसी का सामान छूट गया तो उसी ईमानदारी से, तो ये उसका पुण्य का कार्य हुआ है। कार्य के साथ भी उसने पुण्य किया और इसका भी उसके पास पुण्य उपलब्ध है, वो श्राप देने के लिए अधिकारी है। हाँ, अब बारी आती है उनकी जिन्होंने पूरा जीवन ही अपना त्यागमय बना दिया है, तपस्या में डाल दिया है। उनका श्राप बेहद खतरनाक होता है, उनका आशीर्वाद भी सीधा परमात्मा को दिलाने वाला होता है। अगर आप किसी संत के श्राप के बारे में कहीं किसी कथा में पढ़े हो, पौराणिक कथाओं में आपने अगर सुना हो कि किसी संत ने, नारद जी ने, किसी ने भी किसी को अगर श्राप दिया है, उन्हें भगवान नहीं मिले हैं, तो श्राप भगवान से नहीं मिलाया, असल में उस तपस्या ने भगवान से मिला दिया। तो जब भी कोई किसी को श्राप देता है तो वो श्राप लगती है। अब निर्भर करता है, एक व्यक्ति, एक उदाहरण से देखिए, तो लोभ में पड़ा हुआ है और लोभ में पड़कर के श्राप दे रहा है, तो श्राप के कोई मायने नहीं है। लेकिन यहां दिल टूटा है, आपके माता पिता, दादी, आपने लिखा ना कि दादी ने श्राप दिया, संभव है कि आपके माता पिता जो न बोल पाए, वो हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन दादी बर्दाश्त आपकी नहीं कर पाई और बोल दी। कई बार इस विषय पर मेरी बातें हुई हैं। देखिए, आपने प्रेम विवाह किया, इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। लेकिन हां, इस विषय पर मैं हमेशा तर्क दिया करता हूं कि प्रेम तो आपके माता पिता भी आपसे करते थे, आप भी उनसे कभी करते थे। उस प्रेम का क्या, उस प्रेम का क्या, उसका कोई महत्व नहीं। तो हां, ये श्राप देने के अधिकारी हैं और इनका श्राप जीवन तबाह कर सकता है। अब आते हैं इनके प्रश्न पर पुनः एक बार फिर से। वर्तमान समय में मृत्यु तुल्य स्थिति है, बार बार मन में यही आता है, आत्महत्या कर लूं। 7.5 चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, राहु के साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट, और सूर्य सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव की दशा, मार्केस चल रहा है। जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि राहु केतु के नक्षत्र में हो तो जातक के मन में आत्महत्या तक के ख्याल उत्पन्न होते हैं, ऐसे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये पॉइंट बना। अब सप्तम की स्थिति सारी कहानी कह रही है, आप देखिए इनकी कुंडली में। मैं देखिए ये बात आपको और बता देना चाहता हूं, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सबको सुनना और समझना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इस सृष्टि में जब भी कोई घटना घटित होती है, यहां तक कि एक पत्ता भी खड़कता है, तो वो भी परम पिता की मर्जी से ही होता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो भी परम पिता की मर्जी से होता है। अगर आपने ये किया, चाहे वो प्रेम विवाह किया, माता पिता के मर्जी के विरुद्ध किया, तो निसंदेह ये भी परम पिता की मर्जी ही थी, तभी आपने ऐसा किया। आपको अपने दांपत्य में दुख देखना लिखा था, सो आपने ये किया। तब शास्त्री जी श्राप कैसे लग गया? जब सब मैंने परमात्मा की मर्जी से ही किया, तो श्राप मुझे कैसे लग सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न और यक्ष प्रश्न है ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। नहीं, ये मैं कह रहा हूं, आप नहीं मानते इसको। ये मैं कह रहा हूं कि जो मैं भी शायद नहीं मानता, बहुत बड़ी बात है ये, मैं भी शायद नहीं मानता कि जो हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। या यूं समझ ली कि आपसे 1-2 पॉइंट ज्यादा मान लेता हूं, बस। हम सभी ऐसे ही हैं, हम सभी न, मैं अपनी बात अलग से नहीं रखूंगा, मैं भी वही हूं। तो अगर आप ये मान लें कि ये जो भी हो रहा है
ये सब परमात्मा की मर्जी से, मैंने जो भी किया वो सब परमात्मा की मर्जी से हुआ। आप एक बार मान के देखिए, आपके सवाल का जवाब अभी मिल जाएगा। कुंडली विश्लेषण यही समाप्त। मानिए एक बार, आप एक बार मानिए इस बात को कि जो भी हुआ सब परमात्मा की मर्जी से हुआ और कुंडली विश्लेषण अभी समाप्त, खत्म, बचा ही नहीं कुछ, बचा ही नहीं कुछ। क्योंकि अगर सब परमात्मा की मर्जी से हुआ तो दादी का श्राप भी अगर आप उसको मानते हैं तो परमात्मा की मर्जी से ही वो हुआ, और जो आज आपके साथ हो रहा है वो भी परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो बात ही खत्म, तब बात ही खत्म। और असल बात तो सचमुच यही है, असल बात सचमुच यही है। लेकिन मानव मन बड़ा ही क्षुद्र है, वो जानता है पर मानता नहीं है। वो उन बातों में परमात्मा की मर्जी जोड़ लेता है जहां उसको सहूलियत होती है, और जहां सहूलियत समाप्त हो वो परमात्मा की मर्जी समाप्त करके अपनी मर्जी लगा देता है। देखिए, आज के इस परिवेश में लड़के लड़कियां माता पिता की मर्जी के विरुद्ध विवाह कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछे तो कई बार माता पिता मिलते हैं और मैं कह देता हूं कि जब चल करना ही चाह रहा है तो करने दीजिए। और कई बार जब मुझे कुंडली में नहीं दिखाई पड़ता था, अब जैसे यही कुंडली मेरे सामने विवाह से पहले आई होती तो मैं क्या कहता, सामने दिख रहा है कि यहां पर इस जातक की कुंडली में बुध शनि की युति, आप रोज आजकल मुझसे सुन रही है, नपुंसकत्व की स्थिति उत्पन्न कराता है। यहां पर देखें तो चंद्र राहु की युति पर शनि की दृष्टि, इस बंदे की कुंडली में दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं है। शुक्र की स्थिति यदि आप देखें तो सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य के साथ न होकर के भी वो 2 डिग्री पर, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्टि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन वो 2 डिग्री पर। और तो और इन्होंने जिस संतान की बात कही है, इसके लिए मैंने इनके सप्तमांश को चेक किया। सप्तमांश में संतान भाव में देव गुरु बृहस्पति स्वगृही बैठे हैं पाप कर्तरी योग में, तो भाव भावपति भावकारक तीनों का नाश हुआ है। तो अगर यही कुंडली मैं देख रहा होता तो मैं क्या जवाब देता कि नहीं, भूल के भी प्रेम विवाह मत करना। अब उस अवस्था में जबकि आपको कोई मना करता, क्या आप मान लेते? आज के बच्चे मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। मैं रोज ऐसे माता पिता को मतलब भयानक रोते हुए देखता हूं। कई बार मैं समझाता हूं कि जाने दीजिए, जो उसके भाग्य में लिखा है होने दीजिए। मां बाप का दिल नहीं मानता, वो बड़े दुखी हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो आपके प्रेम के विरुद्ध है, वो आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। ये सिर्फ आपको लगता है, ये सिर्फ आपको लगता है। आज 9 साल बीत गए, ये आपको याद आ रहा है ना कि क्या दादी किसका श्राप लग गया है? कब याद आ रहा है? जब दुख हो रहा है। अगर आज आप बहुत सुखी होते तो शायद ये दिन न याद कर रहे होते। और लेकिन कैसे सुखी होते, और सुखी होते कैसे आप? जब माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया तो उस भगवान को ही दुखी कर दिया, तो आप खुश कैसे रह सकेंगे? बहुत से ऐसे मां बाप हैं, बहुत से ऐसे मां बाप हैं जो अपने बच्चे के प्रेम विवाह को कहते हैं कि आप करो। हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं, आप जिससे भी इच्छा कर लो। ठीक है, ये सौभाग्य है उन बच्चों का, या सौभाग्य कहिए या मां बाप वैसे हैं, लेकिन आपके मां बाप नहीं चाहते तो मत करिए, मत करिए, क्या बुराई है? अब आपकी खुशी कहां चली जा रही है? और याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, यह आपकी कहानी नहीं है। ठीक है कि आपका आज बुरा दौर चल रहा है और अभी चलना बाकी है, लेकिन औरों की भी कहानी है, वो मान नहीं रहे हैं और बाद में पछताएंगे। देखिए, इनके न तो कोई विशेष सवाल है, इनका मुख्य पॉइंट एक ही था कि मुझे बताइए कि क्या मुझे श्राप लग गया है। बिल्कुल लग गया होगा, बिल्कुल। जब वो आत्मा दुखी होती है, आत्मा तो खैर क्या दुखी होगी, ये शरीर दुखी होता है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो दुखी नहीं होता। लेकिन हां, ये शरीर दुखी होता है, जो उससे जुड़ा हुआ है, जिससे आप हैं, उसको बुरा लगता है। सब कुछ त्यागा, कई बार मां बाप वो त्याग कर देते हैं। और जब आप खुद को ले लीजिए, खुद को ले लीजिए, एक पुरुष के रूप में आप अपने आप को ले लीजिए। मैं इस बात को हमेशा कहा करता हूं कि अगर एक स्त्री को बच्चा न हो, पुरुष मतलब दंपति को बच्चा न हो रहा हो, तो स्त्री के साथ सास ससुर है, माता पिता हैं, सभी खुल के बात कर लेते हैं। उसको कुछ लोग कह भी देते हैं। पहले के जमाने में सारा दोष स्त्री को दे दिया जाता था कि सारा गलती तुम्हारी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब समय बदल गया है,
पुरुष की विडंबना यह है कि उससे न तो कोई खुल के कह पाता है, न वो किसी से खुल के कह पाता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, और वो कहे क्या, क्या कहेगा। यहां मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आपने ही चुनाव किया है तो अब शांति से रहिए और इसी जीवन को चलाइए। जो आपने लिखा है कि रोज कलह होता है, वो आपकी कुंडली की कहानी है। इसमें न तो मैं उस लड़की को दोष दूंगा, न ये आपका प्रारब्ध है, यही आपको भोगना लिखा था। ये सप्तम में चंद्र राहु की युति पर शनि की दृष्टि, और भी वक्त बहुत बुरा चल रहा है। ये आपने जो पहला प्रश्न लिखा है ना कि वर्तमान में मृत्युतुल्य, बिल्कुल मृत्युतुल्य समय चल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि न तो कोई आत्महत्या करने की सोचना है, न कुछ नहीं। ये जीवन बेहद अनमोल है, और जब ये मिला है तो इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। परमात्मा ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। अब बारी आती है आपके संतान की। यहां देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और 2 कला के साथ हैं, तो मृत अवस्था में, पर देव गुरु की दृष्टि से दृष्टि, हालांकि गुरु भी यहां पर आपकी कुंडली में मृत ही हैं। असल में ये गुरु, मैंने इसलिए तो कहा कि मैंने सप्तमांश जाकर के देखा। और आपको एक और, प्रिय दर्शकों, एक और बात बता दूं, इनकी भी कुंडली की ठीक कहानी यही है। शनि षड्बल में सबसे बली ग्रह है। एक तो सिंह लग्न की कुंडली, वहां मारक शनि सबसे बली पड़े हैं। तो सीधी सी बात है कि शनि जब प्रबल बली होंगे तो जीवन में दुख, कष्ट और परेशानी, संघर्ष से मुक्ति नहीं पाने देंगे। तो वो कहानी तो जारी रहेगी। और नौमांस के इनकी यदि बात करूं तो नौमांस में सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन दांपत्य जीवन की कहानी इनकी कुंडली चिल्ला रही है। समय ठीक नहीं है। सबसे पहले ये आपने नहीं मुझे बताया है, और मैं जानता भी नहीं कि आपकी दादी जीवित है या नहीं। अगर हैं तो देखिए, एक बात सदैव याद रखिए, माता पिता लाख आपके दुश्मन हो जाएं, लाख आपके दुश्मन हो जाएं, लेकिन वो सदैव आपके दुश्मन नहीं रह सकते। कोई अपनी छाया से दुश्मनागत नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखिए। हम माता पिता की कौन है? आत्मा जायते इति पुत्र, उन्हीं के प्रतिबिंब हैं। तो वो हमेशा हमसे नाराज रह ही नहीं सकते। गलती की है तो जाइए माफी मांगिए उनसे। वो अगर अपनी जगह अड़े हुए हैं तो उनका अड़ना बनता है, उनका जायज है ये करना आपके साथ, नाजायज नहीं है। क्योंकि आपने वर्षों की तपस्या को क्षण भर में, मैं क्षण भर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हो सकता है आप कहेंगे कि मैं उस लड़की को या लड़के को 10 साल से जानती थी या जानता था, लेकिन आपने वर्षों की तपस्या को क्षण भर में समाप्त कर दिया। तो एक दंडनीय अपराध है ये, और उस अपराध का अगर आपको अपराध बोध हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, होनी चाहिए। जाइए उनसे क्षमा मांगिए। अगर वो नहीं है, जीवित ही नहीं है, तो आप, पत्नी मानती है तो ठीक, नहीं मानते तो खुद आप अपने दादी पितरों के नाम से, बस दादी का नाम ऐसे नहीं ले सकते हैं, अपने पितरों के नाम से नित्य सायंकाल घी का दिया जलाइए, उनसे प्रार्थना करिए रोज। ये रोज का काम है। याद रखिए, पितृ बहुत शीघ्र मान जाते हैं, लेकिन वो फिर बहुत शीघ्र नाराज भी होते हैं। तो नाराज तो वो होके गई, अगर नहीं है तो, और हैं तो उनसे जाकर के क्षमा मांगिए कि जो गलती हो गई अब तो क्या कर सकता हूं, पर क्षमा करो। शायद क्षमा कर दें तो बात हो जाएगी। और अभी ये टाइम ठीक नहीं है, लगातार ठीक नहीं है। अभी 2038 तक अभी आपको चल रही है शनि की दशा। अभी वर्तमान में शनि में बुध का अंतर चल रहा है। अब शनि बुध की स्थिति यहाँ सामने सामने दिखाई पड़ रहा है, एक ही भाव में है। संभवतः आपको खुद के इलाज की भी थोड़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर जरूरत पड़े, डॉक्टर कहे पहले जांच वांच करा लिया कि 9 साल हो गए तो क्या कर रहे हैं इतने दिनों से, डॉक्टर से जाकर के दिखवाया, और दिखवाया तो डॉक्टर ने क्या कहा, यहाँ पर मुझे कमी आप में दिखाई पड़ रही है। तो अगर कमी है तो जाकर के पहले इसका इलाज कराइए, दवा लीजिए। और साथ ही साथ संतान की जहां तक मैं बात करूं तो गोचर कुंडली में अभी तो एक बहुत अच्छा योग चल भी रहा था। अप्रैल में वो समाप्त हो जाएगा। गुरु जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो 1 वर्ष का समय और नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में यदि हम चंद्र कुंडली का अगर हम निर्माण कर लें तो देखा जाए तो चंद्रमा पर शनिदेव की सीधी तीसरी दृष्टि है। तो चंद्र कुंडली का अगर हम निर्माण करते हैं तो शनि की दृष्टि पड़ रही, तो आपके जीवन काल में चीजें थोड़ी विलंबित हैं, क्योंकि षड्बल में शनिदेव ही सबसे बली हो गए। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, लेट भी हो जाए तो चलेगा, होना चाहिए। तो एक तो ये कर लीजिए। एक बार आप त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर लीजिएगा। चंद्र राहु की युति केतु का संबंध, एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर लीजिएगा। और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। चंद्रमा पीड़ित है पूरी तरह से, पहले तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, और साथ ही साथ चंद्र राहु की युति
और कि वहां पर जो स्थिति है कि शुभ ग्रह की किसी की भी दृष्टि नहीं बल्कि शनि की दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पाप ग्रह की युति हो चंद्रमा के साथ और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो जातक ऐसा महसूस होता है जैसे पागल हो गया हो। तो आपकी कुंडली में वो योग बना है। तो पूर्णिमा के दिन सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। और माता पिता तो दादा दादी नहीं है, आपने जैसा लिखा है कि माता पिता भी से भी अब नहीं बनती है। देखिए, घर में जो कलह हो रहा है ना, इसके पीछे एक बड़ा रीजन तो यही है कि एक तो आप दोनों के बीच पुल नहीं बन पाया, वो बच्चा पुल का काम करता है, वो बन नहीं पाया है एक, और दूसरा प्रेम संबंध की सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या है? सबसे हमारे यहां जो विवाह की परंपरा थी उसमें और प्रेम विवाह में क्या एक बहुत बड़ी कमी है वो समझिए। आप जब प्रेम संबंध में होते हैं तो आपका दिमाग का एक ही हिस्सा काम करता है और उस हिस्से से सामने वाले की सिर्फ अच्छाई आपको दिखाई पड़ती है, बुराई आप देखते नहीं हैं। जैसे ही विवाह हुआ, साथ रहने लगे, अब तो दोनों हिस्से खुल गए, पट्ट खुल जाते हैं। अब पट्ट खुल गए तो आपने, अब इसमें दोष प्रेम का नहीं है, दोष इस बात का है कि इंसानी स्वभाव है ये, जिज्ञासु स्वभाव। अब वो कमियां ढूंढने लगता है, तो फलतः उस अवस्था में दाम्पत्य, अब जिस तरह की स्थिति आपकी कुंडली की है, जरा सोच के देखिए कि अगर कहीं कुंडली उस लड़की से तनिक, उसकी कुंडली, हालांकि उसकी भी कुंडली में ऐसे ही योग होंगे, लड़की की भी कुंडली में ऐसे ही योग होंगे, तभी तो आप मिले हैं उसको, उसका भी दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में कमजोर होगा, तभी आपसे उसकी शादी हुई है। अगर आपके जैसी उसकी कुंडली नहीं होती तो आपकी शादी उससे हो ही नहीं सकती थी। हमेशा परमात्मा ऐसे ही लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। इसी के लिए तो हमारे ऋषियों ने ऐसी विधा को खोज निकाला कि हम बच भी सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस कुंडली में दाम्पत्य कभी सुखद नहीं रहता, लेकिन अगर हम कुंडली मैच करते मिलाते तो बहुत हद तक कमी होती। और सिंह लग्न के बारे में वैसे मैं कहा करता हूं उदासीन दाम्पत्य, तो थोड़ा बहुत मतभेद के साथ दाम्पत्य चल जाता। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताया है ये करिए, और याद रखिए ये टाइम काटना होगा। अभी आप जिस समय से गुजर रहे हैं ये शांति से नहीं निकलने वाला है, ये शांति से नहीं निकलने वाला, इसको निकालना पड़ेगा। प्रार्थना करिए, पितरों से प्रार्थना करिए, रोज उनसे प्रार्थना करिए। और जैसा मैंने कहा त्रिपिंडी श्राद्ध शीघ्र करिए। और अगर वो जीवित है दादी तो मेरी बात मानिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं किया, अब भी हर तरह की ईगो, आप टीचर हैं कि आप टीचर तो खैर क्या हैं, लेकिन हर तरह की ईगो को खत्म करके जाइए और सर झुकाइए पैर में, मांगिए माफी, मांगिए माफी। हर श्राप का एक ही निदान है, माफी, अगर जीवित है तो। प्रिय दर्शकों, देखिए इस कुंडली में कुंडली विश्लेषण तो था नहीं, इनका कोई प्रश्न था ही नहीं, ये जूझ रहे हैं और जूझना तो बनता ही है। मैं उन हर युवक और युवतियों से कहना चाहता हूं, ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है, आप प्रेम संबंध में हैं, कोई बुराई नहीं है, आप अपना प्रेम विवाह करना चाहते हैं, करना ही चाहिए। हम जिसको जानते हैं पहले से उसके साथ जीवन जीना थोड़ा सरल हो जाता है। लेकिन अगर आपके माता पिता नहीं चाहते हैं, अगर आप युवक युवती हैं, आपके माता पिता रो रहे हैं, विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, वो जो श्राप अंतरात्मा से निकलेगी आप खुश नहीं रह पाएंगे। विश्वास मानिए। और मैं ये दावा करता हूं कि अगर वो रो रहे हैं तो फिर आपको भी रोना पड़ेगा, आपको भी रोना पड़ेगा। आज बिंब रो रहा है, कल प्रतिबिंब रोएगा। तो उनको रुला करके विवाह मत करिए, मत करिए, ज्यादा बेहतर है। ऐसे रह जाइए, बढ़िया है। पर उनको दुखी करके ये कैसा विवाह, ये कैसा विवाह, ये कैसा मांगलिक कृत्य जिसमें आंसू जो है वो खुशी के नहीं, गर्म आंसू दुख के आ रहे हैं, माता पिता रो रहे हों, और उस तरह का विवाह करके आपको मिलेगा क्या? कितने दिन की खुशी, और खुशी कहां लेके जाएंगे आप? कहीं नहीं। और अगर कहीं गलती से आपने ऐसा कर लिया तो फिर विश्वास मानिए कि फिर आपकी आने वाली पीढ़ी आपको वही दंड देगी। ये लिख लीजिए, क्योंकि ये समाज चाहिए न चाहिए था चाहिए दा चाहिए च। जब हम जैसा जिसके साथ करते हैं ठीक उसी तरह से हमारे साथ वो घटनाएं घटित कराई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। नमस्कार।